जय जिनेंद्र। मैं लीला पारक। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी है। एक राजा होता है, बहुत दानी होता है। इतना दानी होता है, चाहे उसके आंगन में कोई भी गरीब या कोई भी बच्चा भी आ जाए तो ना तो भूखा जाता है और ना खाली हाथ जाता है। तो राजा इतना दानी होता है, हम डेली सुबह उठते ही सुबह 7 बजे से लगा के शाम को 7 बजे तक सोने की गिनिए देता है, सोने की गिनिए देता है। तो वो कोई भी आए तो उसको कभी खाली नहीं भेजता है। ये हुआ। फिर है ना, एकदम अचानक एक दिन नाग और नागिन उधर से गुजर रहे थे। उससे उधर से गुजरते गुजरते नागिन को बहुत तेज़ भूख लगी और नागिन बोलने लगी कि नाग देवता मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। तो नाग बोलता मैं तो अब थक गया, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तुम जाओ खाना खा के आ जाओ। उस दिन क्या 7:30 बज गई थी। तो ठीक है, नागिन बोलती मैं चली जाती हूँ। नागिन गई खाना खाने। नागिन खाना खाने गई तो पहले तो उसको कुछ नहीं दिखा, इधर देखा उधर देखा, नागिन को कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक बहुत बड़ा कीड़ा दिखा। इतना बड़ा कीड़ा दिखा तो वो नागिन सोचने लगी क्यों नहीं मैं आज इस कीड़े को ही खा लूँ। तो नागिन बहुत मन ही मन में खुश होने लगी। इतनी खुश हुई नागिन कि आज तो मुझे खाना मिल गया और मैं अपने नाग देवता के लिए भी खाना लेके जाऊंगी। इतना बड़ा कीड़ा मैं अकेली तो खा नहीं सकती हूँ, तो मैं नाग देवता के लिए लेके जाऊंगी। चलो ठीक है। नागिन थोड़ी आगे खिसकने लगी। जैसे ही वो थोड़ी आधा किलोमीटर आगे चली और वो जैसे कीड़ा एकदम इंसान बन गया, इंसान बन के राजा के भेष में आ गया। नागिन बोली ये क्या है। तो नागिन एकदम डर गई, चौंक गई कि ये क्या है। तो नागिन दौड़ी दौड़ी एकदम नाग देवता के पास जाती है। नाग देवता को बोलती है अरे नाग देवता आज तो मैंने बहुत गजब की चीज़ देखी है। तो बोले ऐसा क्या देखा है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे तो होश भी ठिकाने नहीं आ रहे, मैं क्या बताऊँ आपको। तो बोले ऐसा देखा क्या तुमने। नाग देवता एक इतना बड़ा कीड़ा, मैंने सोचा कि आज मेरे को तो खाना मिल गया और आपका भी खाना हो जाएगा, तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं उसको ही खा लूँ। जैसे ही मैं खाना खाने जाने लगी तो एकदम वो राजा के भेष में आ गए। तो नाग देवता ने बोला ओहो ये तो अपने गांव का राजा है, तूने राजा को देखा है। तो कि राजा को कीड़ा बनता है क्या। क्या अरे हाँ, तुझे मालूम नहीं है वो ही कीड़ा है। तो बोले ये तो नाग देवता मुझे तो विश्वास नहीं आता है, वो तो इतना दानी राजा है, वो कैसे कीड़ा बन सकता है। अरे मैं बोलती हूँ ना वो ही कीड़ा है। तो आ तू बैठ, मैं तुझे सुनाता हूँ। ठीक है सुनाइए राजा। अब गांव में सब लोग को खूब दान देता है। सुबह 7 बजे से लगा के शाम को 7 बजे तक फिक्स। 7 बजे के बाद कभी राजा किसी को दान नहीं देता था, चाहे उसके पास राजा आओ, मतलब कोई भी आ जाओ गरीब, किसी को दान नहीं देता था। ठीक है ऐसा हुआ। तो क्या ठीक है, तो क्या तुमने 7:30 बजे देखा। तो क्या हाँ मैंने 7:30 बजे देखा। तो क्या मैं बताता हूँ तेरे को कहानी, तो आराम से बैठ। तो क्या एक बार क्या हुआ, सबको दान देता है तो पास गांव में एक पंडित रहता था। बहुत गरीब था बेचारा, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, बच्चे भूखे मरते थे। जो कमाता था अपने बच्चों का पेट पालता था और खुद भूखे सो जाते थे दोनों हस्बैंड भाई। तो एक दिन पंडित की पत्नी ने सुना कि बाजू देश में राजा बहुत दानी है, सबको सोने की गिनिया देता है, जिसके पास पैसा नहीं है उनके पास भी पैसा हो गया और राजा बहुत देता है। तो उस ब्राह्मणी ने बोला ब्राह्मण को कि क्यों नहीं आप भी जाओ तो आपको भी देगा। तो ब्राह्मण बोलता है नहीं, मैं जितना कमाता हूँ उतना तुम्हारे बाल बच्चों का पेट भर जाता है, तुम्हारा पेट भर जाता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो वो बहुत रोने लगी, ब्राह्मणी बहुत रोने लगी और बच्चे भी रोने लगे कि पापा आप जाओ ना, अपने भी पैसा हो जाएगा थोड़ा बहुत घर में, हम भी कमाने लगेंगे, आप भी कमाएंगे, हम भी बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, तो आप जाओ ना पापा। तो वो जाता नहीं है। फिर वो ब्राह्मणी ने बोला 3 दिन हो गए ब्राह्मणी खाना नहीं खाती है, खाना छोड़ दिया। तो अब ब्राह्मण बोला कि ये मर जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं 5-5 बच्चे को कैसे पालूँगा। ठीक है तो इतना बोलती है तो मैं चला जाता हूँ। अभी ब्राह्मण रवाना हुआ 5 बजे, उसका 3 घंटे का रास्ता, जाते जाते पैदल जाते जाते 7:30 बज गए।
और राजा ने दरबार छोड़ दिया और वो अपने राजा महल में जाने लगा। और उसको जाते जाते 7:30 बज गई। और राजा का रूल्स था कि वो 7 बजे के बाद चाहे कोई भी आ जाओ उसको दान नहीं देता। तो ठीक है, वो पहुंचा और रास्ते में उसको राजा मिल गए। तो उसने पाँव पकड़े राजा जी के कि राजा जी मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे भी कुछ दीजिए ना। तो राजा बोलता है अब तो मेरा टाइम पूरा हो गया, कल सुबह आ जाना तुम, मैं सुबह तुमको दे दूँगा। अभी राजा वो ब्राह्मण बहुत हटीला था, बोले नहीं मैं इतने दूर से आया हूँ तो मुझे अभी की अभी चाहिए। तो उस राजा ने बोला भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान भी आ जाए, तो भी मैं किसी को 7 बजे के बाद किसी को कुछ नहीं देता हूँ। तो वो तो हटीला राजा के पाँव पकड़ दिया। तो राजा का पाँव ही नहीं छोड़ता है और ज़ोर ज़ोर से जिद करने लगता है कि मुझे तो अभी दान चाहिए। तो राजा ने बोला इतनी जिद अच्छी नहीं है, तुम कल सुबह आ जाना, आज का भी दान दूंगा तुमको और कल का और दूंगा आपको, आपके 5 बच्चे हैं तो मैं डबल दान दूंगा आपको। तो वो तो बोले नहीं लूँगा तभी लूँगा। अभी राजा को बहुत क्रोध आ गया, इतना जिद्दी करता तो बहुत क्रोध आ गया। बाजू में घोड़ा खड़ा था तो घोड़ा जैसे लीद किया, वहाँ पे लीद किया तो राजा को गुस्सा है, लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दिया, तो ये ले तेरा दान और निकल जा तू अब। तो वो ठीक है, ब्राह्मण उठ गया और बोले मुझे दान मिल गया, मैं तो चला जाता हूँ। ब्राह्मण घर पे गया, अब वो बच्चे उसकी पत्नी इतनी खुश हो रही है कि आज तो मज़ा आ गया, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, खूब दान आ गया, खूब दान आ गया। तो बोले ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण जी देखिए दान मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे पानी वानी पिला दो और कुछ खाना हो तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। तो के एक रोटी है आपके लिए, वो रोटी लिया हूँ। तो बोले हाँ, नमक मिर्ची डाल के रोटी लिया। उसने रोटी खाई। फिर ब्राह्मणी और बच्चे जिद करने लग गए कि दान बताओ हमको, क्या दान दिया आपको। तो उसने वो कुंड आगे दी कि ये दान दिया। तो कि ये क्या है, ये तो घोड़े की लीद है, कि मुझे तो यही दान मिला, मैंने यही दान तुमको दे दिया। और ब्राह्मणी रोने लगी बहुत जोरदार कि ये क्या किया। तो ब्राह्मण ने बोला कि ये दान जैसा भी दिया है इसको स्वीकार करो। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, घर के बाहर जगह पड़ी थी उसके, वहाँ पे घोड़े की लीद को डाल दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो लीद का ऊपर आता गया और उस बात को 2 साल हो गए तो पहाड़ बन गया घोड़े की लीद, इतना बड़ा पहाड़ बन गया। अभी एक दिन राजा उधर से गुजर रहा था, शाम को राजा शिकार करता नहीं है, शाम को 8 बज गई और राजा बोलते अब शिकार करना पाप है, तो जहाँ जगह मिले अपन वहीं सो जाएंगे। तो धीरे धीरे देखने लगा कोई है नहीं इधर तो रहने वाले। तभी एक झोपड़ी दिखी उसको, उसी ब्राह्मण की झोपड़ी दिखी। रात को अंधेरे में उसकी सिक्कत तो दिखी नहीं। तो राजा ने बोला भाई तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को है क्या, कोई भी। तो बोले कि हमारे बाबूजी हमारे पास तो पैसा नहीं है, जो भी रुका सूखा है घर में वो मैं आपको खिला दूँगा। और मैं पलंग लगा दिया, पलंग पे कुछ बिछाया नहीं, कुछ ताई नहीं घर में, वो सो गया वहाँ पे। अब सोया और सुबह उठा तो राजा इधर उधर देखने लगा तो उसको बदबू आने लगी, बहुत तेज बदबू आ रही थी। तो कि ये क्या है, इतनी घोड़े की लीद, एक तो ब्राह्मण बेचारा एकदम गरीब है। तो ब्राह्मण को बुलाया उस राजा ने कि ब्राह्मण इधर आओ, कि तुम्हारे पास कितने घोड़े हैं। कि नहीं मेरे पास कोई घोड़े नहीं है। तो क्या इतनी लीद घोड़े की। तो के उसने पहचाना नहीं, न राजा ने पहचाना उसको, न ब्राह्मण ने उसको राजा को पहचाना, दोनों ने पहचाना नहीं। तो बोले इतनी लीद। तो उसने बोले मेरे को बताओ कि क्या बात है, इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया, घोड़े की लीद का कभी इतना पहाड़ होता है। तो क्या बताऊँ, बाजू गांव में एक राजा है, मैं एक बार गया तो राजा ने बोला मैं इस बार तेरे को दान दूंगा नहीं, तो सुबह आना। तो मैंने बहुत जिद कर दी राजा के आगे, तो मेरे पात्र में घोड़े की लीद डाल दी। वो घोड़े की लीद मैंने यहाँ पे डाली तो धीरे धीरे पहाड़ बनता गया। और ये लीद राजा का पाप है, ये पाप और पुण्य की बात है। तो ये घोड़े की लीद, वो राजा ऐसा है तो उसको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, तो लीद खानी पड़ेगी।
तो कि तूने पहचाना नहीं? तो राजा एकदम उसके पाँव में गिर गया कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये लीद मैं खाऊंगा, मैं ही राजा हूँ, मैंने ही तुम्हें ये दान दिया था, तो क्या मैं कैसे खाऊंगा इस लीद को? तो क्या राजा जी, ये तो आपको श्राप लग गया, इस लीद को तो खाना पड़ेगा। तो उस राजा रोने लग गया, उसके पाँव गिर गया कि मैं सब घर का पूरा सोना चांदी हीरे पन्ने सब तुमको दे दूँ, पर ये मेरा कर्ज उतार दो, इसको इस पाप से मुक्ति दिला दो मुझे। तो क्या राजा जी, ऐसे तो मुक्ति मिलेगी नहीं। तो अब आपके दरबार में जो आपके बाहर गुरु होते हैं, उनकी पुत्री है, बहुत सुंदर है, तो ऐसे तो आपके गांव में, पूरे गांव में आपकी प्रसन्नता होती है कि इस आजू बाजू हर गांव में आपकी प्रसन्नता होती है कि इसका जैसा दानी कोई राजा नहीं है, तो आपकी पूरे ही करवाओ अब चालू। तो राजा बोलते कोई नहीं करने वाला ये तो कि काम करो, गुरु की लड़की है, आप चुपचाप जाओ गुरु के घर पे और बाहर बोलो, जैसे गुरु आएगा तो बोले तुम्हारी पुत्री को बाहर बुलाओ, तो बाहर आएगी पुत्री, उसको पकड़ के लेके चले जाओ। तो राजा बोले ऐसा तो मैं कर नहीं सकता हूँ, ताकि राजा उसको आपकी बेटी बना के रखना है, कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, इसके पीछे आप लोग आपकी बुराई करेंगे। अब राजा थम्मे पाँव, राजा रुकता घबराता, चुपचाप जैसे जैसे उसने बताया वो गुरु के घर पे पहुंच गया। अब गुरुवर ने बोला कि आइए राजा, महाराजा मेरे घर पे कैसे आ गए? उन्होंने बहुत बिछाया, खूब मतलब खाना वाना लाया। तो राजा को तो कुछ बाता नहीं है, क्योंकि उसको तो लगी हुई थी कि मैं ये लीद कैसे खाऊंगा, इतनी लीद मैं कैसे खाऊंगा। तो जैसे ही आप उन्होंने बोला राजा ने कि आपकी बेटी पुत्री को बुलाओ बाहर, मेरे को पुत्री से बात करनी है। तो गुरुजी ने बोला कि हो सकता है कोई आशीर्वाद देंगे या कुछ सोना चांदी देने आए होंगे, हमेशा देते रहते हैं महाराज, तो कुछ देने। जैसे पुत्री बाहर आई, राजा खींच के उसको लेके चला गया। अब कहाँ वो पंडित बहुत रो रहा है कि मेरी पुत्री का अपहरण कर दिया, मेरी पुत्री का अपहरण कर दिया। राजा ने तो लोग चिकित में रह गए कि राजा ऐसा कैसे कर सकता है। तो पूरे गांव हर नगर में फैल गई बातें कि राजा ऐसा है, राजा ऐसा है। तो बोले देखो अब साफ साफ हुआ है काम, ये राजा ब्राह्मणी को बेटी को ले गया। तो अब पूरे गांव में, पूरे दुनिया में चर्चे होने लगी। जैसे जैसे चर्चा होती रही और इस वजह से राजा के कर्म कटते गए, वो गोबर और किसी के भाग्य में आते गए। तो फिर राजा ने बोला अब क्या करूँ, बहुत दिन हो गए, बच्ची मेरे घर में है, मैं बच्ची के बिना उसके माँ बाप तरसते होंगे, अब क्या करूँ मैं। तो एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों नहीं मैं बच्ची को मैं पहले तो ब्राह्मण उसके यहाँ जाऊँ जो मेरे यहाँ दान लेने आया था। तो ब्राह्मण राजा दौड़े 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 उसके घर पे गए। उसके घर पे जाके बोलते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो वो है ही नहीं वहाँ पे, गोबर जो ढेर बना था इतना सा बचा उसका, बिल्कुल थोड़ा सा बचा, उसका भाग्य का पूरा पाप किसी और ने ले लिया। तो अब राजा बोलता है हो ये कितनी पुण्यवानी की बात है। फिर वो राजा उस ब्राह्मण के पाँव में गिर गया कि आपने मुझे बहुत अच्छा बताया, पर ये थोड़ा ढेर और बचा है, इसके लिए भी मुझे कुछ उपाय बताइए। तो क्या ब्राह्मण जी नहीं, अब राजा पंडित के पाँव में गिर गया कि पंडित जी मुझे कैसे भी करके उपाय बताओ और ये घोड़े की लीद पूरी ख़त्म हो जाए, तो मेरे पुण्य पाप पूरे उतर जाए। तो ये राजा पंडित जी ने बोला ये संभव तो नहीं है महाराज, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है महाराज, ठीक है। अब पंडित जी बोलते हैं कि लो मैं आपको कुछ देता हूँ, दोनों हाथ सीधा करो। तो राजा ने दोनों हाथ सीधे कर दिए और उनको कुछ हाथ में दिया, ताकि ये दोनों हाथ मुट्ठी बंद रखना आप, और जिसके पास जाओ तो बोलो ये लो, तो वो आपकी निंदा करेगा कि ये राजा अच्छा नहीं है, तो आपका ये लीद धीरे धीरे जो भी निंदा करेगा ये लीद खत्म होता जाएगा। अब महाराज मन ही मन में खुश हो गए कि चलो इतनी लीद खत्म हो गई तो ये भी खत्म हो जाएगी, मेरे कर्म से बोझ तो उतरेगा। मैंने कहा अनजाने में पाप किया, जानबूझ के मैंने पाप नहीं किया, फिर भी कर्म कैसे बनते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है, कर्म हंसते हंसते भी बनते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी बात सोच समझ के करो, किसी का दिल मत दुखाओ, दिल दुखाते तो आपका कर्म बनता रहता है। अरे आप दिल दुखाने का सोचो मत। अब राजा ने तो कुछ भी बुरा नहीं किया था,
फिर भी उसके कर्म बंध गए। ठीक है, राजा अपने वापस नगरी में गया। नगरी में जाके राजा बोलते, अरे भाइयों आओ आओ आओ। सब सेना को बोला कि पूरे गांव में बोलो कि सबको राजा जी बुला रहे हैं। ठीक है, पूरे गांव में डंडोला पीट लिया और राजा ने सबको बुला दिया। अब सब गांव वाले इकट्ठे हुए कि राजा ने बोला क्या है। तो जाते ही लोग ने राजा ने बोला कि आपको धन चाहिए तो ये मेरी मुट्ठी खोलो, जो ये मुट्ठी खोलेगा उसको बहुत धन मिलेगा। तो लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, राजा तो वैसे ही दानी नहीं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया। इधर एक ज्योतिष बैठा था, वो बहुत ज़्यादा समझदार था। उसके माइंड में भगवान की कल्पना करके उसने बोला, ये भगवान इसमें क्या है। तो उसको सब पता चल गया कि ये घोड़े की लीद है और इसको राजा खाने से बच रहा है, इसलिए राजा मुट्ठी खुलवा रहा है। तो उसने सबको इशारा कर दिया कि नहीं, राजा की सेवा करो, तुम लोग राजा की सेवा करो। इशारों में क्या बोला कि तुम लोग राजा की सेवा करो। तो सब लोग चौंकने रह गए कि भी राजा की सेवा करेंगे। कोई ये गोबर तो ये लीद, कोई मन में बहुत सोच रहा पंडित कि कोई खाना नहीं चाहेगा, राजा का कर्म तो राजा को भोगना ही पड़ेगा। फिर उसने सब जो भी आते हैं राजा को बोलते, नहीं राजा जी आपने हमको बहुत दिया, हमको नहीं चाहिए, आपने हमको बहुत दिया, हमको नहीं चाहिए। ऐसे करके पूरी नगरी आके चली गई। अब राजा के उसने कुछ नहीं लिया। अब राजा बहुत उदास हो गया कि अब मेरे कर्म तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, मेरे कर्म तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। फिर राजा वापस उस पंडित के यहाँ रात को दौड़ा घोड़ा लेके निकल गया। जाते ही बोला कि अब कुछ नहीं होगा, ये तो कोई लेते ही नहीं है। तो उस पंडित ने बोला कि आपके वहाँ पे कोई ज्योतिष है, उसको सब ये चीज़ समझ में आ गई थी, इसीलिए ऐसे ऐसे हुआ। तो राजा बोलते ठीक है, अब जो भी है मेरे कर्म है, मैं भोगूंगा, मैंने पाप किया है तो मुझे भोगना संभव है। तो राजा ने क्या किया कि पंडित जी, राजा बोले कि क्या करूँ, आप मुझे दंड जो भी देना चाहते हो मुझे दे दीजिए। तो क्या राजा जी ये जो लीद है घोड़े की ये आपको खानी पड़ेगी। राजा बोलते मैं खाऊंगा, कैसे खाऊंगा। राजा बहुत बेचारा मुंह बिगाड़ता है, बहुत गंदा होती है उसको। फिर भी बोले राजा मैंने कर्म किए, कर्म करूँ तो फल की इच्छा क्यों रखूँ, मैंने कर्म किया है तो मैं फल भोगूंगा, इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। अगर कोई भी काम करो तो ऐसा करो कि किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का दिल ना दुखाओ। तो राजा ने तो हंसते हंसते कर्म किए, रोते रोते उसने नहीं किया, न पाप किया उसने, पर छोटा सा उसका भाग्य में लिखा था। अब ठीक है, राजा बोलते क्या करना। तो पंडित ने बोला कि तुम कीड़ा बनोगे, तुम 7:30 बजे के बाद शाम को जब आप दान देना छोड़ दोगे, उसके 7:30 बजे आपने मुझे ये लीद दी थी, उसी टाइम आप कीड़ा बनोगे। कीड़ा बन के आधा घंटे ये लीद खाओगे आप, और बाद में आप वापस राजा बन जाओगे। राजा बोले ये कैसा है, मैं कीड़ा बनूंगा और ये गोबर खाऊंगा। राजा के ठीक है जो भी है राजा आप दे जाओ। वो दिया और राजा उदास मन घर पे आ गया। अब 7 बजे थे उस दिन और राजा देखता है कि अभी तो मैं क्या करूं। फिर राजा ने बोला कि जैसे जैसे पंडित जी ने बताया मैं अब जंगल में चला जाऊं, किसी को बोलते नहीं है राजा जी, और जंगल में चले गए। उनके पास 2 सेना वाले आदमी थे, उनको ये बात पता थी, तो उन्होंने पूरे गांव में ये डंडोला पीट लिया कि राजा कीड़ा बनेंगे, राजा कीड़ा बनेंगे। फिर भी ना राजा ने दूसरे दिन आके बोला कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ठीक नहीं है। तो ठीक है, फिर अब बोल तो दिया, जिसको पता था उसको पता था, ये बात ना आपको पता थी। अब राजा जी जाके जंगल में कीड़ा बन गए, कीड़ा बन के लीद खाने लगे। वो लीद खाते थे, राजा का मुंह एकदम बिगड़ता था। घर पे आते थे तो महारानी बोलती थी आपका मुंह इतना क्यों बदबू आती है, कि नहीं महारानी कुछ नहीं है, नहीं महारानी कुछ नहीं है। ऐसे खा खा के राजा जी अपना कर्म धोए वापस। और मैं एक ही बात बोलती हूँ आपको, कर्म करना बहुत आसान है, कर्म चुकाना बहुत दिल दुखाता है। इसलिए आप जो भी करना है धर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, चाहे कोई आपके भाई हो, चाहे आपके कोई बहनें हो, चाहे आपके माँ बाप हो, सबकी सेवा करो और सबके साथ रहो। कर्म किसी का मत दुखाओ। जिसका दिल दुखता है तो अंतर आत्मा से बद्दुआ मिलती है, अंतर आत्मा से बद्दुआ मिलती है। आप मेरा बुरा करोगे तो मैं मन से दुआ तो दूंगी नहीं आपको, मन ही मन में कुछ तो बोलूँगी। इसीलिए बोलती हूँ कर्म मत करो,
सब धर्म करो। जय जिनेन्द्र।